कैंपिंग के लिए, पावर कट के लिए, या फिर अगर आप ट्रिप के लिए एक अच्छा पोर्टेबल पावर स्टेशन लेना चाहते हैं, पहली बार ले रहे हैं, शायद आपको आइडिया नहीं होगा कि कौन सा पावर स्टेशन ले जिससे पैसे भी बचे और आप बजट में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट खरीद सके, तो थोड़ा सा सब्र करके बस इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन से वो बेस्ट पोर्टेबल पावर स्टेशन है जिन्हें आप खरीद सकते हैं। तो बस एक अच्छा पोर्टेबल पावर स्टेशन खरीदने के लिए करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी पावर स्टेशन पसंद आता है, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अच्छी प्राइस प्लस हेवी डिस्काउंट के साथ उन सभी पावर स्टेशन को खरीद पाएंगे। तो बस आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त एडम स्वागत करता हूँ आप सभी का क्या खरीदे में। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझे कि ये जो पोर्टेबल पावर स्टेशन है ये है क्या, इसका यूज क्या है और इसे आपको कब लेना चाहिए। तो पोर्टेबल पावर स्टेशन को आप समझे जैसे एक मोबाइल के लिए पावर बैंक आता है, वैसे ही एक बड़ा पावर बैंक है जिससे आप ज्यादा डिवाइस चार्ज कर सकते हैं या इस पावर बैंक स्टेशन की हेल्प से उन्हें चला सकते हैं। जैसे अगर आपको लैपटॉप चलाना हो, फैन चलाना हो, टीवी चलानी हो, छोटा फ्रिज चलाना हो, इस तरह के बड़े इलेक्ट्रिक डिवाइस को आप इस पर चलाने या चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, तो ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे एक पावर बैंक करता है, क्योंकि इसमें एक रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसे आपको पहले चार्ज करना होता है और जब किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी तो आप इससे अपने डिवाइस और कुछ बड़े डिवाइस को भी चलाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये किन लोगों के लिए बेस्ट है, जैसे अगर आपके यहाँ पावर कट की प्रॉब्लम है तब आप इसे ले सकते हैं, या फिर कैंपिंग, आउटडोर ट्रिप, इमरजेंसी बैकअप, या फिर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के दौरान, जैसे अगर आप आउटडोर शूट पर है तो ड्रोन, कैमरा, बैटरी और लाइट चार्ज के लिए इसे आप ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ तक तो आप समझ गए कि एक पोर्टेबल पावर स्टेशन क्या है, इसका यूज क्या है, इसे कब लेना चाहिए। अब आप ये समझिए कि जब आप एक पोर्टेबल पावर स्टेशन खरीदने जाते हैं तो क्या वो जरूरी बातें होती है जो आपको पता होनी चाहिए, और यकीन माने ये सारे पॉइंट्स जानने के बाद आप कभी कोई गलत पावर स्टेशन नहीं खरीदेंगे। तो चलिए अब सीधा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, कैपेसिटी। देखिए, पोर्टेबल पावर स्टेशन में जो कैपेसिटी होती है उसे मेजर किया जाता है वोट आवर में। ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आप उतनी ही ज्यादा डिवाइस को चार्ज कर सकेंगे या फिर चला सकेंगे। तो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। जैसे अगर आपको मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा जैसी छोटी चीजें चार्ज करने के लिए चाहिए तो 200 से 300 वोट आवर का पावर स्टेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर आपको लैपटॉप, टेबल फैन, लाइट, टीवी कुछ घंटे के लिए चलाने के लिए चाहिए तो आप 500 से 1000 वोट आवर का ले सकते हैं, जबकि 2000 वोट आवर या उससे ज्यादा छोटा फ्रिज, माइक्रोवेव या हेवी ड्यूटी बैकअप के लिए ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, पावर आउटपुट। अब जब आप एक पोर्टेबल पावर स्टेशन खरीदने जाते हैं तो आपको उसकी पावर आउटपुट भी समझनी है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि जो आपका पोर्टेबल पावर स्टेशन है वो कितने पावरफुल अप्लायंस को हैंडल कर सकता है, और इसे मेजर किया जाता है वोट में। तो इसे मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे अगर आपको एक 50 वोट का फैन और एक 20 वोट की एलईडी लाइट पावर स्टेशन पर चलानी है तो आपको कम से कम पावर स्टेशन 100 वोट आउटपुट वाला लेना है, ताकि वो 70 वोट की पावर को आसानी से झेल सके। लेकिन हाँ, अगर आप फ्रिज जैसे बड़े अप्लायंस को चलाना चाहते हैं तो यहाँ आपको ये समझना है कि जो फ्रिज होती है उसकी जो मोटर होती है उसे स्टार्ट होने में वो पहले ज्यादा पावर लेती है, जिसे सर्ज पावर भी कहते हैं। इसीलिए कम से कम आपका पावर स्टेशन 1000 वोट तक तो होना ही चाहिए अगर आप पावर स्टेशन पर बड़े अप्लायंस चलाते हो तो। बस मेरी एक बात ध्यान में रखो, आप कभी कोई गलत पावर स्टेशन नहीं खरीदोगे। आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी डिवाइसेस है उनमें से आपको देखना है कि कौन सा सबसे पावरफुल है, और जो सबसे पावरफुल है उसकी वोटेज नोट कर लेनी है, और उस वोटेज से आपको 20 या 25% ज्यादा पावरफुल पावर स्टेशन लेना है। बस ये करना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि अब जो वो बड़ा अप्लायंस आप पावर स्टेशन पर लगा रहे हो और जो छोटे मोटे जो भी आप लगाने वाले हो, तो उन सबकी वोट आउटपुट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो हैंडल नहीं कर सकेगा। पॉइंट नंबर 3, बैटरी टाइप। 2 तरह की बैटरी टाइप आती है, एक लिथियम आयन और एक लिथियम आयन फॉस्फेट। लिथियम आयन लाइट वेट होते हैं और बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, जबकि लिथियम आयन फॉस्फेट थोड़े महंगे होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा सेफ है और 2000 प्लस बार चार्ज डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन के लिए ले रहे हैं तो आपके लिए लिथियम आयन फॉस्फेट ही बेस्ट है। और वैसे भी इस वीडियो में मैं जितने भी आपको पावर स्टेशन बताऊंगा उन सभी में आपको लिथियम आयन फॉस्फेट की ही बैटरी मिलेगी। पॉइंट नंबर 4, पोर्ट्स एंड आउटलेट्स। अब देखिए, पावर स्टेशन में जितने पोर्ट्स और आउटलेट ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा आप डिवाइस कनेक्ट कर सकेंगे। तो आपको पोर्ट्स और आउटलेट में एसी आउटलेट देखना है, 3 पिन सॉकेट वाला जिससे आप फैन, टीवी चला सके। फिर यूएसबी ए पोर्ट देखना है फोन और डिवाइस को चार्ज करने के लिए। फिर यूएसबी सी पोर्ट नए स्मार्टफोन, टैबलेट और TWS जैसे डिवाइस के लिए, और एक 12 वोल्ट कार पोर्ट भी जरूर देखना है।
जैसे टायर इन्फ्लेटर या कार वैक्यूम क्लीनर चलाने के लिए। पॉइंट नंबर 5, चार्जिंग मेथड। अब आपको ये भी जान लेना है कि जो आपका पोर्टेबल पावर स्टेशन है उसे रिचार्ज करने के लिए आपको कितनी मेथड दी जाती है। जैसे एसी वॉल आउटलेट पावर स्टेशन को चार्ज करने के लिए सबसे फास्ट तरीका है। फिर एक कार चार्जर देखना है जिसे आप कार के सिगरेट चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। और कुछ मॉडल में आपको सोलर पैनल का सपोर्ट मिलता है, तो आप सोलर पैनल लगाकर भी पावर स्टेशन को चार्ज कर सकते हैं। देखिए पॉइंट्स तो अब क्लियर हो चुके हैं, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में ऐसे कौन से बेस्ट पोर्टेबल पावर स्टेशन है जो आप बेझिझक बिंदास होकर खरीद सकते हैं। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है EF इकोफ्लो 500 वोल्ट पोर्टेबल पावर स्टेशन रिवर 2। अब अगर इस पोर्टेबल पावर स्टेशन की बात करूं तो ये 256 वोल्ट आर की कैपेसिटी में आता है। सबसे अच्छी बात इसमें जो बैटरी यूज की गई है वो लिथियम आयन फॉस्फेट की लगी है, यानी लगभग 10 साल तक आप इसे आराम से चला सकते हैं। साथ ही इसका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम वोल्टेज, करंट और टेम्परेचर मॉनिटर करता है, जिससे बैटरी भी सेफ रहती है। बाकी पावर आउटपुट 600 वोल्ट तक है और इसमें आप एक साथ 6 डिवाइस चला सकते हैं। चार्जिंग स्पीड भी काफी तगड़ी है। एसी प्लग से सिर्फ 1 घंटे में 0% से 100% चार्ज हो जाता है, क्योंकि इसमें इकोफ्लो की एक्सट्रीम फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी लगी है। बाकी से आप सोलर पैनल से भी चार्ज कर सकते हैं। 110 वोल्ट की सोलर इनपुट से ये करीब 2.5 घंटे से भी कम वक्त में चार्ज हो जाता है। वेट में भी ये लगभग 3.5 kg के आसपास है, तो काफी लाइट वेट भी है, कहीं पर भी ले जाना हो काफी आसानी रहती है। और रही बात इसकी वारंटी की, तो इस पर आपको 5 साल की वारंटी भी मिल जाती है। देखिए सिमिलर स्पेक्स में आपको 288 वोल्ट आर में लुमिनस एज गो P700 पोर्टेबल पावर स्टेशन मिलता है। तो अगर आप लुमिनस जैसी ब्रांड में लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। बस मेजर डिफरेंस यही है कि लुमिनस 288 वोल्ट आर की कैपेसिटी में आता है, जबकि EF इकोफ्लो आपको 256 वोल्ट आर का मिल रहा था। देखिए कैपेसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनके प्राइस में रात दिन का फर्क है। लुमिनस आपको काफी महंगा मिल रहा है, तो आप चाहे तो इकोफ्लो का ले सकते हैं, फिर आपकी मर्जी, जो भी आप चाहे। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है EF इकोफ्लो पोर्टेबल पावर स्टेशन रिवर 2 मैक्स। अब देखिए काफी हद तक स्पेक्स वाइज EF इकोफ्लो का जो मैंने आपको पहले बताया उसके जैसा ही है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 512 वोल्ट आर की है और इसकी आउटपुट 1000 वोल्ट तक है, और इससे आप एक साथ 11 डिवाइस चला सकते हैं। तो ज्यादा कैपेसिटी में चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं। वैसे भी इसे चार्ज होने में सिर्फ 1 घंटा ही लगता है, और इसे भी आप सोलर पैनल से चार्ज कर सकते हैं और लगभग 10 साल तक आप इसे आराम से चला पाएंगे। और रही बात इसकी वारंटी की, इस पर भी आपको 5 ईयर की वारंटी मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर है सेप्टिक 600 वोल्ट 512 वोल्ट आर पोर्टेबल पावर स्टेशन। अब देखिए सिमिलर कैपेसिटी में अगर आप सेप्टिक का लेना चाहते हैं तो आप इसे भी ले सकते हैं, जो कि ये 512 वोल्ट आर का ही है, लेकिन इसकी आउटपुट 600 वोल्ट ही है, जबकि इकोफ्लो में आपको 1000 वोल्ट की मिल रही थी। तो सेप्टिक में आप ज्यादा हेवी अप्लायंस नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इसकी जो वोल्ट आउटपुट है वो 600 वोल्ट ही है। तो हाँ, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, फैन, राउटर जैसे छोटे अप्लायंस के लिए आप इसे ले सकते हैं, लेकिन बड़े अप्लायंस के लिए ये सूटेबल नहीं है। बाकी सेप्टिक में आप एक साथ 6 डिवाइस चला सकते हो और इसे चार्ज होने में करीब 2.5 घंटे लग जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा है। बाकी इसे भी 10 साल तक कुछ नहीं होगा, आराम से चल जाएगा, और वारंटी में भी इस पर आपको 5 ईयर की वारंटी मिल जाती है। तो आप जो भी लेना चाहे दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में 4th नंबर पर है EF इकोफ्लो रिवर 2 प्रो पोर्टेबल पावर स्टेशन। अब अगर आपको ज्यादा कैपेसिटी में चाहिए तो आप 768 वोल्ट आर की कैपेसिटी में EF इकोफ्लो का ये पावर स्टेशन ले सकते हैं, और इसकी जो आउटपुट है 1600 वोल्ट है। इसमें टोटल 11 आउटलेट है, तो आप एक साथ कई हाई वोल्ट वाले डिवाइस भी चला सकते हो। इसकी चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो ये 70 मिनट में ही फुल चार्ज हो जाता है। बाकी इसमें भी बैटरी लिथियम आयन फॉस्फेट की ही यूज की गई है, जो लगभग 10 सालों तक आराम से चल जाती है। वैसे ये सोलर पैनल से भी चार्ज होता है, तो 220 वोल्ट सोलर इनपुट से सिर्फ 3.5 घंटे में इसे चार्ज किया जा सकता है। वेट लगभग 7.8 kg है, और वारंटी में इस पर आपको 5 ईयर की वारंटी भी मिलती है। अब देखिए इकोफ्लो में एक और पावर स्टेशन आता है जिसमें आप बैटरी को एक्सपेंड कर सकते हो, तो इसके लिए आप EF इकोफ्लो डेल्टा 2 पोर्टेबल पावर स्टेशन ले सकते हैं। वैसे कैपेसिटी में बेस यूनिट में ये 1000 वोल्ट आर की बैटरी मिलती है, लेकिन जरूरत हो तो एक्स्ट्रा बैटरी जोड़कर आप इसे 3000 वोल्ट आर तक एक्सपेंड कर सकते हो। बाकी चार्जिंग स्पीड में ये 50 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज हो जाती है, और इसकी जो पावर आउटपुट है वो 1800 वोल्ट है। तो आप इसे फ्रिज, माइक्रोवेव, हीटर, किचन गैजेट जैसे हेवी अप्लायंस भी चला सकते हैं। इसमें टोटल आपको 13 आउटलेट्स दिए गए हैं, और अगर आप इसे सोलर से भी चार्ज करना चाहे तो 500 तक सोलर इनपुट सपोर्ट करता है। वारंटी भी इस पर आपको 5 ईयर की मिल जाती है।
तो ये थे कुछ बेस्ट पोर्टेबल पावर स्टेशन जो मैंने अपनी ओर से बता दिए हैं। अब इनमें से आप जो भी खरीदना चाहे सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप अच्छी प्राइस प्लस हेवी डिस्काउंट के साथ उन सभी पावर स्टेशन को खरीद पाएंगे। वैसे वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।